महापुरुषों ने कहा है कि भक्ति भादो नदी, भक्ति भादो नदी सभी चली गहराए, और सरिता वही सराई है जो जेठ मास ठहराए। बहुत ऊंची बात है। कहते हैं कि भक्ति करना आसान काम नहीं होता, और भक्ति किसकी करना, कैसे करना, भक्त कौन होता है, तो ये सारा विषय जो है गुरु महाराज ने हमको इस आध्यात्मिक विद्यालय में सब कुछ सिखा करके रखा है, और वही चीज़ों को दोहराना है। तो इस विषय पर गुरु महाराज ने कुछ इस तरह से समझाया कि भक्तो बादो नदी, यानी भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई करता है या करना चाहता है। भक्ति बादो नदी, हर कोई करता है या करना चाहता है। सभी चली गहराई, यानी भादों में जो होता है, हर नदियों में पानी जो है काफ़ी मात्रा में उछाल मारता है बहुत तेज़ी से, और सभी नदियाँ भरी पड़ी होती हैं भादों में। भक्ति भादो नदी, आप देखते हो ना, समाज में हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की भक्ति कर रहा है, किसी न किसी देवी देवता, कोई ना कोई महापुरुषों की तस्वीर उनके घर पर होगी, तो भक्ति हर कोई कर रहा है। भक्ति भादो नदी सभी चली गहराए, सभी कर रहे हैं, पर सरिता वही सराई है जो जेठ मास ठहरा है, यानी उन्हीं की सराहना होगी, उन्हीं की मान्यता होगी जो जेठ मास में जो ठहरेंगे, गर्मी के समय में। ऐसी भीषण गर्मी उस समय होती है कि उस समय नदियों में आम मात्रा में पानी नहीं होता, बहुत कम स्तर होता है या नहीं होता है। ऐसे यानी विपरीत आज जो हम आप सभी कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ समय है हमारे संगत के लिए कहो, समाज के लिए कहो या दुनिया के लिए कहो। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है कि भक्ति पथ पर चलने वालों ने जेठ मास में जो है सूख गए। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में ऐसा समय आया कि बड़े बड़े धुरंधर जो बड़ी बड़ी कथा वार्ता भी करते थे, ऐसे भी लोगों को सुनने को मिला है जिन्होंने अपने मार्ग को, अपने पद को त्याग दिया, और जो है मांसाहार के रास्ते जाकर के वो जो है उसी भोग रास्ते में चल गए, जिसकर वो हमेशा कटाक्ष करते थे कि ये नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि जेठ मास यानी गर्मी में जो रहेगा, यानी विपरीत समय में, यह जो समय है ये अनुकूल समय नहीं है, प्रतिकूल समय है। अनुकूल समय कब था? जब सामान्य समय तब था जब स्वामी जी महाराज समक्ष थे, सत्संग दे रहे थे, हम सुन रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, और सेवा भी खूब करते थे, ये समझ करके कि स्वामी जी महाराज हमको देख रहे हैं, और स्वामी जी महाराज के सामने बड़ी जोर से और बड़ी तेजी से हम काम करते थे और दिखाते थे देखो। और स्वामी जी महाराज कहते थे ना, बच्चा मैं कुर्सी लगा करके बैठता हूँ, आप सेवा करो। तो स्वामी जी महाराज श्रमदान कराया करते थे उस समय पे, तो प्रेमी बड़ी जोरों से सेवा करते थे। और जैसे गुरु महाराज वहाँ से हटे, कुछ प्रेमी जो इधर उधर हो गए, लेकिन जो जेठ मास में ठहरने वाली नदी है, भक्त है, वो तो कहता है कि गुरु तो मेरे अंग संग है, 24 घंटे वो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिया है कि बच्चा जब मैंने तुमको नामदान दिया है, दीक्षा नाम मंत्र जब मैंने तुमको दिया है, उसी समय से मैं तुम्हारे अंग संग में हूँ, शब्द रूप में। तो कहते हैं ना कि हमारे गुरु भाई बार बार कहते हैं कि शब्द रूप में गुरु महाराज हमेशा हमारे संग है, वो कभी हटते नहीं है, 24 घंटे हर क्षण। तो उस समय पर जो है सामने गुरु महाराज थे, तो हम सारी मेहनत करते थे, सेवा करते थे, प्रचार में जाते थे, और तमाम साधन भजन के कार्यक्रम किया करते थे। लेकिन ये जो है समय जो है ऐसा बदला है, पलटी मारा है। गुरु महाराज ने कहा है कि समय का परिवर्तन होगा, समय बदलेगा, और जब समय करवट लेता है तो उस समय सबकी पहचान हो जाती है, सब पहचान हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। तो उस समय पर महात्मा ऐसा कुछ खेल खेलते हैं। जयपुर में भी गुरु महाराज ने कहा था कि महात्मा जब सीधा डमरू बजाते हैं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और देखते हैं कि भीड़ अधिक हो गई है, और इस भीड़ में जो सच्चे हैं, जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, जो सेवादार है, जो साधक है, इनको इन भीड़ से थोड़ी कठिनाई यानी तकलीफ हो रही है। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने से क्या होता है, गुरु महाराज ने कहा कि जो साधक है, प्रेमी है, वो दिखावे की भक्ति नहीं करता, वो बताता नहीं है, वो मौन रहता है, और जो उसको काम करना है वो करेगा, वो दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। और ऐसे कुछ प्रेमी होते हैं जो दिखावा ज़्यादा करते हैं और सेवा कम करते हैं।
तो ऐसे लोगों से उन सच्चे भक्तों को कभी कभी तकलीफ होने लग जाती है, उनको कष्ट होने लगता है, उनको विपदा होने लग जाती है, उनके मार्ग में एक बाधा रुकावट आने लग जाती है। तो उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिर महात्मा उल्टा डमरू बजा देते हैं, और जब उल्टा डमरू बजाते हैं तो भीड़ कम हो जाती है। तो इस तरह से होता है। तो ये समय वही है, चाहे संगत के लिए मानो, चाहे देश और दुनिया के लिए मानो, ये जो है अनुकूल समय नहीं, ये प्रतिकूल समय है। और इस प्रतिकूल समय में भी हमने आपने देखा संगत की क्या दशा होगी। ये गुरु महाराज ने कह कर रखा कि आने वाले समय में महात्मा जो होते हैं जमीन जायदाद के बंदे नहीं होते, स्थान के बंदे नहीं होते। महात्मा जो होते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि मेरा निशाना जो है, मेरा निशाना पक्का है, और मेरे पीछे जो चलेगा, जो लगा रहेगा, वो पार हो जाएगा। लेकिन जो फूंदा फांदी करेगा वो गिर जाएगा, कट जाएगा, वो छूट जाएगा। और मुझे गुरु का आदेश है कि पीछे मुड़ करके मत देखना। जो मेरे पीछे चलेगा उसकी जिम्मेदारी तो मेरी, जो भजन करेगा उसकी जिम्मेदारी तो मेरी। दो तरह के लोगों की जिम्मेदारी बाबा जी ने ली, तीसरे तरह के किस्म के लोगों की जिम्मेदारी बाबा ने नहीं ली। कहा कि जो भजन करेगा उसकी जिम्मेदारी मुझे, और जो मेरे पीछे चलेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और जो इधर उधर देखेगा, फूंदा फांदी करेगा, वो गिर जाएगा, कट जाएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। तो ये जो है अनुकूल समय नहीं, प्रतिकूल समय। और इस समय सब देखने को मिल रहा है। जब स्वामी जी महाराज सामने थे तो सब भगत, सब अच्छे लोग मालूम पड़ते थे, सब ईमानदार और सब सच्चे, सब परमार्थ के लिए आए हैं। ऐसा मालूम पड़ता था कि सब परमार्थी है, सब साधना करते हैं, सब सच्चे हैं, सब ईमानदार है। लेकिन जब गुरु महाराज ने डमरू बजाया तो खाने बना लिए। जिसकी जैसी आप सत्संग में जाते हो वर्षी, तो वहाँ बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा गया है, दीवार पर पर्चा चिपकाया है कि सत्संग एक ऐसा अखाड़ा है, यहाँ पर जो है लोहा लक्कड़ सोना चांदी पीतल मिट्टी सब कुछ पड़ा हुआ है। तुम इस बात को समझो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। यानी ये ऐसा आला दरबार है, यहाँ पर किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। और इसमें आपको और हमको ये तय करना है कि हम किस वस्तु के ग्राहक हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जो है बड़ी बारीकाई से और बड़ी गंभीरता से हर एक बात को हमारे आपके समक्ष रखा है, समझाया है। तो हमको क्या बनना है, हमको नदी बनना है जेठ मास की, कि जेठ मास में भी जो ठहरी रहे नदी, वो वैसे भक्ति हमको करना है। तो ये भक्ति भी कब होती है? जय गुरुदेव। ये भी कब सिद्ध होता है? हम समझ ले कि ये हमारे बल पर हम भक्ति कर जाए, ऐसा नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसके लिए वरदान मांगना पड़ता है स्वामी से, सदगुरु से, मालिक से, कि मोह निश्चल भक्ति दो सदगुरु दाता। निश्चल यानी जिसमें चल अचल यानी उथल पुथल ना हो, स्थिरता हो जिसमें, अविचल अविरल ऐसी भक्ति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी संगत आ गई तो बड़ा फूल गए दिखाने के लिए, और बड़ा भगत है, सेवा कर रहा है, और जैसे संगत चली गई दो लोग रहे तो फिर उल्टी बातें हम करने लगे, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, और क्या है, ये है। तो ऐसा नहीं, स्थिरता हर समय में, हर परिस्थिति में, हर दुख में, सुख में, तकलीफ में, पीड़ा में। गुरु की मौज तो हर समय है, लेकिन कभी कभी हम समझते हैं कि जब सुख आ जाए तो गुरु की बड़ी मौज आ गई, और जब दुख आ जाए तो कहते हैं कि गुरु ने ध्यान नहीं दिया, मौज नहीं है गुरु की, गुरु हमसे रूठे हुए हैं। ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जिस पर दुख है उस पर अति प्रसन्न गुरु है, और दुख की घड़ी है, गुरु महाराज ने कहा कि वो सबसे अच्छी है। किसके लिए? उस जीव के लिए जिसको इस देश से निकल करके अपने वतन, अपने देश जाना है, उसके लिए सबसे शुभ घड़ी ये है। क्यों? क्योंकि कहा कि दुख में मालिक याद आता है। अगर दुख ना हो तो मालिक याद नहीं आता, क्योंकि सुख, संपदा, समृद्धि और मान प्रतिष्ठा ये ऐसी वस्तुएं हैं, ये अकेली नहीं आती, साथ में जो है अहंकार को, ये सारी वस्तुओं को लेकर के आती है। तो इस परिस्थिति में रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बाहर से चाहे हम जैसे रहे, सुख में रहे, समृद्धि में रहे, किसकी तरह? जो माता सीता के जो है पिता थे, जनक राजा, वो तो राजा थे। देखने में ऐसा मालूम होता था कि भाई ये तो बड़े सुख में, शान शौकत से, और ये क्या भगत होगा अष्टांग ऋषि का। लेकिन नहीं, अष्टांग ऋषि ने ऐसी उनको शिक्षा देकर के रखी थी कि जो राजपाट कर रहे हो इसको तुम क्या समझो?
कर्म समझो, इसको अपना कर्म समझो, धर्म समझो, इसको अपनी एक तरह से समाज सेवा समझ करके इस काम को करो। और अंतर में जो शिक्षा उनको दी गई थी उस शिक्षा का वो पालन करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिखावे की चीज नहीं, ना इसको कोई समझ सकता है। आपके भाव, आपके विचार, आपकी भक्ति, आपका चिंतन, आपका मंथन, आपका व्यवहार पूर्ण रूप से कोई समाज में समझ नहीं सकता। इसलिए किसी को समझाने की आवश्यकता होती भी नहीं है, क्योंकि हमको किसी को दिखा करके उससे तो कुछ लाभ प्राप्त नहीं करना है, नहीं करना है। हमको तो केवल हमारे स्वामी से लेना है। एक कलतानधारी गुरु भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जिनका नाम काशीनाथ बाना काका है, सूरत के। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि बाना काका ऐसा हो गया, इधर उधर चले गए, और चले गए तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे की बुराई और दुश्मनी ज्यादा बढ़ा ली, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक प्रश्न मुझे बताया थी, चीज बहुत याद आ गई वो चीज बीच में। कहा, उन्होंने ये कहा कि हमको तो हमारे यार की यारी से मतलब है, दूसरा कोई मतलब नहीं। ऐसा होना चाहिए। हमको हमारे यार की यारी से मतलब है, कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो हमको कोई चिंता और कोई परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं। कहा, ये बात हमने उस दिन पकड़ी। तो स्वामी जी महाराज ने जो जो बताया है, अभी इस देखिए स्थिरता की भक्ति और उस जेठ मास के समय में ठहरने वाली नदी और वो भक्त, अब वो समस्या ये आ गई कि वो कौन है, कैसे है, उसके लिए भी कुछ बात हमको समझनी चाहिए। तो उसके लिए तो ये है कि गुरु महाराज ने जो 60 वर्षों तक हमको आपको सिखाया, पढ़ाया, बताया, अब उन वस्तुओं पर जाना है और अपने आप को देखना है और उसका जो है मापतोल करना है। वही उस जो है विपरीत समय में जो नदी ठहरेगी, वही वो भक्त कहलाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने हमको क्या दिया, क्या कहा, ये सारी चीजों का मंथन और चिंतन स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सत्संग में होना चाहिए, दुनियादारी की बात नहीं। गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई दुनियादारी की बात करता है तो तुम मुझको बताओ, मैं उसको सत्संग से बाहर निकाल दूंगा। सत्संग में दुनियादारी की बात नहीं, सत्संग में शुद्ध परमार्थ, शुद्ध भक्ति, प्रेम भाव, आत्मा परमात्मा, संतों की महिमा, सूरज शब्द योग साधना की महिमा, इन शब्दों का वर्णन होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो सिखाया, बताया, समझाया, उस पर हम कितना खरे उतरे। चिंतन तो यही होता है सत्संग में, और कुछ नहीं। जय गुरुदेव। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में यह बताया कि प्रेमी हो, कलयुग सम कोई जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वासा। यानी कलयुग जैसा चारों युगों में कोई ऐसा युग नहीं आया है, परंतु उसके लिए जो अपने सदगुरु के वचन वाणी पर विश्वास करे, जो उस मालिक पर अपने प्रारब्ध पर विश्वास करे, उसके लिए कलयुग जैसा सुंदर और सुगम वक्त कभी आया नहीं। तो इस बात को अपने दिल से निकाल दो कि कलयुग खराब समय है, पहली चीज। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में आपको जो है मनुष्य तन मानव चोला मिल गया कलयुग में। इससे पहले हम समझते थे कि गंदे समय में हमारा जन्म हुआ, परंतु स्वामी जी महाराज ने जो जो समझाया, सिखाया, अब उन बातों को पकड़ना है, अपने उस पहले के विचारों को निकाल करके बाहर कर देना है, तो हमारा काम बनेगा। वरना अगर घड़े में पहले से पानी भर के रखो और ऊपर से चाहे जितना डालो, वो टिकने वाला नहीं। तो जो जो स्वामी जी महाराज ने बातें बताई, उसको पकड़ने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, पहले से लेते चलिए, भूमि से लेते, भूमि से। गुरु महाराज ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर भारत भूमि जो है ये कर्म क्षेत्र, कर्म प्रधान भूमि है। इस भूमि पर अवतारी शक्तियां सदैव आती है, और इस भूमि पर जो जो जीवात्माएं आती है, वो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्माएं और पुण्यात्मा इस भारत भूमि पर, इस भारतवर्ष, इस जो है भारत देश के भीतर में वह जन्म और अवतार लेती है। तो हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे विश्व के अंदर में देश है, उन देशों में हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारा जन्म जो है भारत भूमि में हुआ। बाबा जी ने कहा, भारत को छोड़कर के जितनी भी भूमि है विश्व के अंदर में, सबकी सब भोग भूमि है। वहां पर जीवात्माएं मानव तन में आती है, भोग भोगती है, और उन भोगों को भोग करके तुरंत जो है नर्क और 84 में यातना झेलने के लिए चली जाती है। तो हमारा आपका परम सौभाग्य पहला तो ये कि हमको भारत भूमि में उस मालिक ने जन्म दिया, इसलिए उसका रात दिन हमको आपको जो है उपकार मानना चाहिए कि उसने हमको ऐसी भूमि में जन्म दिया और मानव चोले में भेजा। पशु पंछी गाय भैंस कुत्ता बैल में नहीं, मानव चोले में, जो देवताओं से दुर्लभ है,
जो नर नारायणी शरीर है, ऐसे शरीर में हमको आपको भेजा। यह दूसरी बात। पहला तो भारत भूमि में, दूसरी तो जो मानव चोले में, और तीसरी बात ये स्वामी जी महाराज ने बताया जो आज तक हमको आपको किसी रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में नहीं मिली, ना किसी महात्मा ने बताई, सिवाय सूरज शब्द योग साधना मार्गी संतों के अलावा। स्वामी जी महाराज ने बताया कि तुमको वो अधिकार मिला हुआ है जो अधिकार ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को भी नहीं। अभी इस बात को मानने के लिए हम आज भी तैयार नहीं हैं, लेकिन चलिए बताना हमारा काम है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो अधिकार ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के पिता उनको भी नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये जितना भी पसारा है, जिसको 3 लोक 14 भुवन, 14 तबक भी कहते हैं, इसमें जितने भी शक्तियां हैं जो संचालन का काम कर रही है, जिनके नियंत्रण में हम आप सभी हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, तमाम ये जो अधिकारी है, जिनको आप और हम अपनी भाषा में देवी देवता कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको वो अधिकार नहीं है जो अधिकार आपको मिला। 2 अधिकार गुरु महाराज ने बताए, वैसे बहुत कुछ बताया पर 2 अधिकार मुख्य बताया। पहला अधिकार वो बताया स्वामी जी महाराज ने कि तुम नया कर्म कर सकते हो, नया कर्म कर सकते हो, देवता नया कर्म नहीं कर सकते। जो पुण्य उन्होंने किया है उसका वो भोग भोग सकते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। आप नया कर्म कर सकते हो और कर्म के आधार पर ही ये निर्धारित होगा कि अगला स्थान, अगला पड़ाव और अगला मुकाम, अगली नौकरी हमारी क्या होगी या अगली कक्षा हमारी क्या होगी। गुरु महाराज ने कहा वो कर्मों के आधार पर ही निर्भर करता है और वो करने का अधिकार आपको है। किसको किसको नहीं है? भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, 33 करोड़ दुर्गा, 9 करोड़, ऐसे जितने भी शंभु है, इनको किसी को नहीं। और स्वयं इन सबका जो मालिक बैठा हुआ है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जो पहला नाम स्वामी जी महाराज ने हमको आपको दे रखा है, जिसको शाम श्वेत भी कहते हैं, शिव परमात्मा भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं। उस धनी को, जो सत्पुरुष के, जो गुरु महाराज के छोटे पुत्र हैं, उनको भी वो अधिकार नहीं है जो अधिकार आपको है। आप अच्छा करो या बुरा करो, आपको कोई रोकने वाला और टोकने वाला नहीं है। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन इसको खुलासे में, इसको वर्णन करके किसी ने नहीं बताया। शास्त्रों में गुरु महाराज ने इशारा करके बताया। गुरु महाराज ने बताया कि आपके धर्म शास्त्रों में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये विश्व की जो रचना है, जो टिका हुआ है, वो कर्म के आधार पर टिका हुआ है। कर्म प्रधान, यहाँ पर क्या प्रधान है? मनुष्य प्रधान भी नहीं है, देवता प्रधान नहीं है, यहाँ कोई प्रधान नहीं है, या केवल कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तत्फल चाखा। तो कर्मों की प्राधान्यता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम सुबह से उठ करके रात को सोने जाते हो तभी तक, यानी सोते समय भी कर्म होते हैं। हम आप जो स्वप्न में जो देखते हैं वह भी जो है कर्म के दायरे में आता है। ऐसी ऐसी रचना उसने बना करके रखी है। गुरु महाराज ने कहा कि भटक भटक सब भटका खाए, सदगुरु बिना कोई राह न पाए। इतना गुरु महाराज ने कहा भयंकर जाल फेंका हुआ है, जीवों को भी नहीं मालूम और महात्माओं को भी, बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मालूम। गुरु महाराज ने कहा कि कर्म की जो गति है वो कौन समझ सकता है? योगी पुरुष समझ सकता है। किसी के नाम के पीछे योगी लिख देने से वो योगी नहीं। जो कर्म की गति को समझ ले और कर्म की शिक्षा दे कि ये कर्म करने से तुमको ये सजा मिलेगी और ये कर्म करने से तुमको ये सुख मिलेगा, ये व्याख्या जो करे और खुद भी जो चले, वो समझना वो योगी पुरुष है। योगी नाम लिखने से कोई योगी नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा भ्रम फैल गया है कि कोई नाम लिख लेता है तो लोग समझते लेते हैं कि यो योगी नहीं, वो साधना होती है। जो पहले लोग को पहुंचता है ईश्वर धाम को, जो हमको आपको पहला नाम दिया हुआ है साधना के द्वारा, तो उसको योगी पुरुष कहते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि जो पहले धनी के दर्शन कर लेता है, श्याम शोध को देख लेता है, उसको वो अधिकार मिल जाता है जो उस मालिक को अधिकार, यानी वो उसका रूप हो जाता है, खुदा का, ईश्वर का रूप हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति। गुरु महाराज ने कहा कि जो उसको देख लेता है, रामचरितमानस में भी लिखा है गोस्वामी जी ने, मोह मिलो की राम मुस्काई। लेकिन पंडित जी ने यह कहा कि राम को उन्होंने बाहर देखा, लेकिन वो गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि जब मैं अंतर में गया, मोह मिलो की राम मुस्काई, बियसत गौ तुरत मुख माई, उधर मान सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाय। मैं जब अंतर में मैंने प्रवेश किया, गुरु से मैंने रास्ता लिया, नाम लिया, दीक्षा ली, मार्ग लिया, और जब मैं सूरज शब्द योग की साधना साधना भी बताई, साधना अनेक तरह की होती है। आपने हमने जो साधना की है, उसी साधना की, उसी नाम की, उसी शब्द की हर शास्त्रों में महिमा गाई है, लेकिन हमको उसका बोध नहीं, क्योंकि समझाने वालों ने कुछ अलग तरह से समझा दिया। तो गोस्वामी जी वहां कहते हैं कि कंज गुरु ने जब मुझे रास्ता दिया, सूरज शब्द योग का मार्ग जब मुझको दिया, और मैं एक स्थान पर बैठा और बाहर की दोनों आंखों को बंद करके मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके जब टकटकी लगा करके खिड़की में मैं देखने लगा, उस समय पर मेरा फाटक खुल गया। उधर मांझ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। मतलब उधर उधर का मतलब स्वामी जी महाराज ने कहा पेट नहीं, उधर को भी पेट कहते हैं। कहते हैं ना कि उधर निर्वाह के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो उधर का मतलब पेट भी होता है, लेकिन उन्होंने जो उधर कहा तो उसका मतलब होता है उधर यानी उस पार। गुरु महाराज ने कहा दोनों आंखों के मध्य भाग में आप बैठे हो, एक कदम अगर नीचे चले जाओगे तो क्या है, लक्ष्य 84 है, दुख है, और एक कदम अगर ऊपर चले जाओगे तो क्या है, स्वर्ग है और वैकुंठ है, उसका वहां पर फाटक लगा हुआ है। इसलिए इसको क्या कहा गुरु महाराज ने, फाटक कहा, घाट कहा। घाट का मतलब क्या होता है, जैसे समुद्र होते थे, जहाज जाती थी उस समय पर, तो दूसरा देश उस तरफ और एक देश इस तरफ, बीच में क्या होता था, घाट होता था, समुद्र होता था। तो दूसरे देश जाने के लिए क्या होता है, घाट। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपको दूसरे देश जाने के लिए कोई रॉकेट की जरूरत नहीं है, कोई प्लेन की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसा रॉकेट है, ऐसा प्लेन है, उस मालिक ने ऐसी रचना आपके शरीर की है कि ये सारा ब्रह्मांड वो जो रचा है, तो आपके ही प्रतिबिंब पर वो रचा है, और ये सारा का सारा ब्रह्मांड आपके भीतर में उसने रच बस करके रखा है। पुराने समय में अंग्रेजों के काल का वो सत्संग है, उस समय पर बताते थे महात्मा सावन सिंह जी कहते थे कि उस समय अंग्रेजों के जमाने में जो है फोन हुआ करता था, कौन सा, वायरलेस फोन। वायरलेस फोन होता था, और कभी वहां से तार फोन आता था वायरलेस, तो उसकी लाइन जोड़नी पड़ती है। लाइन जुड़ने के बाद जो है वो कांटेक्ट उनका होता था और संपर्क होता था। तो उस सावन सिंह जी महात्मा ने यह बताया कि फोन तो आप सबके पास पड़ा हुआ है कनेक्शन का, जैसे आप फिल्म भी देखते हो गए कि अंतरिक्ष के जो जीव है, एलियन से उनके साथ संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यंत्र जोड़ करके जो है संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी जानकारी होगी, वो आएंगे या फिर आप भी जा सकते हो। तो इसी तरह महात्माओं ने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट में ऐसे ऐसे औजार और ऐसे ऐसी बारीकाई से रचना की गई है कि आप यहाँ बैठे बैठे आप सब कुछ देख सकते हो। जो आपने क्रियाएं आज की है, ये क्रियाएं जो है पहले के समय में जब स्वामी जी महाराज शुरू में नामदान देते थे, दया उस समय भी थी, दया इस समय पे भी, लेकिन महात्मा समय के अनुसार उसमें बदलाव करते थे। बदलाव किस तरह से कर दिया, स्वामी जी महाराज जब नामदान दिया करते थे, पहले तो ऐसे बिठा करके कमरे में जो है कपड़ा लगा करके, तो प्रेमियों से पूछते थे कि बच्चा कुछ दिखाई दिया। नामदान देने के बाद बिठाते थे थोड़ी देर और पूछते थे कि बच्चा कुछ दिखाई दिया, तो बहुत सारे प्रेमी ऐसे कहते थे कि बाबा जी हमको सुनाई दिया, ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दी। कोई कहता कि स्वामी जी महाराज हमने तो ऐसा देखा, इतना उजाला देखा। तो उस समय पर बड़ी दया, क्योंकि समय अच्छा था, 1952, 55, 60, 72, 70, 80 वो समय अच्छा था। लेकिन आज का समय बड़ा खराब है, इतना खराब है कि हमारा जो है हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो होता क्या है कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको जो साधना दी गई है उसको आपको हमको समझना है। जब उस वस्तु को हम समझ लेंगे, जैसे इससे पहले हमको ये मालूम नहीं था कि भारत भूमि का महत्व क्या है। अभी आप देखते हो थोड़ा बहुत न्यूज में, टेलीविजन, अखबार में कुछ लोग निकाल करके लाते हैं कि देखो मुगल के काल में हमारी जीडीपी 32% थी, मतलब पूरे विश्व में हम 32% व्यापार करते थे, सोना आता था, हमारा देश सोने की चिड़िया थी, सम्राट जो है आदित्य के समय पे इतना सोना, इतना सुख शांति थी। तो ये अभी अभी निकाल करके लाया जा रहा है, लेकिन ये हमेशा से जब भी ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब से भारत भूमि को श्रेष्ठ और इसको आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र बताया गया है। तो आपको पता नहीं था पहले, तो आज पता चल रहा है, तो आपको महत्व मालूम पड़ रहा है कि भारत का महत्व क्या है। तो इसी तरह जब ये सारी चीजों का, वस्तुओं का महत्व हम समझने लग जाएंगे तो हमारे देखने का परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा।
दृष्टिकोण बदल जाएगा। परिस्थिति वही, चित्र वही रहेगा, लेकिन उस चित्र का परिप्रेक्ष्य और उसका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ और शुद्ध तरीके से हमको आपको समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब साधना बनने लग जाती है तो उस समय पर क्या होता है, सुमिरन जैसे ही पक जाता है तो आपको 3 शक्तियां प्राप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, कहीं एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। वाचा शक्ति प्राप्त हो जाती है। वाचा शक्ति का मतलब है आपको अगर गुस्सा आ गया तो आप कह दो कि तुम मर जाएगा, तो वहीं पर वो आदमी लेट जाएगा। आप किसी की दरिद्रता देख करके, किसी को दुखी देख करके आप अगर उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुझे जो है धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी, बच्चा नहीं तुझे बच्चा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी हमारी आज प्रवृत्ति है कि कभी हम 3 गुण में हम विचरते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो महात्माओं ने इस तरह से व्यवस्था रखी है कि साल में 2 बार जो है ये समय लाते हैं। ये जो आपने देखा नवरात्रि का ये समय, ये 9 दिन का, इसमें 3 दिन पहले तो रजोगुण खत्म होता है। खत्म होते का मतलब होता है, लेकिन उस पर आप नियंत्रण कर सकते हो। फिर तीसरे दिन जो होता है, चौथे दिन से 6ठे दिन तक तमोगुण। फिर सतोगुण कहते हैं जो देवताओं का गुण है। सतोगुण कहते हैं कि देखते हो आप, कोई कोई आदमी को बड़ा दयालु होता है, अच्छा होता है, अच्छे गुण होते हैं उसके अंदर, ज्यादा समय। तो किसी किसी व्यक्ति में सतोगुण ज्यादा होता है, किसी किसी में जैसे कोई गुस्सेला होता है, जरा जरा बात पर गुस्सा हो जाता है, तो उसके भीतर में क्या है, तमोगुण ज्यादा है, वो तमोगुणी है। और रजोगुण क्या होता है, वो समान होता है। तीनों प्रकार के गुणों उसके अंदर में दिखाई देते हैं। 1-1 घंटे में कहते हैं कि ये बदलते हैं। कभी जो है बड़ा सज्जन बन जाएगा देवता, कभी तो इतना बुरा बन जाएगा कि लोग कहेंगे कि अरे क्या है। और कभी कभी अच्छा भी और बुरा भी, और हर तरह की समानता भी उसमें आएगी। तो महात्माओं ने इस तरह से व्यवस्था रखी। नवरात्रि का मतलब यही होता है। गुरु महाराज ने और इसमें बहुत सारी बातें बताई है, समय के हिसाब से मैं आपको कुछ बातें छोड़ दूंगा, कुछ ले लेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि पहले का समय ऐसा था, उसमें नियम संयम रहा करता था समाजों के अंदर में, घर में, परिवारों में, मनुष्यों में, देवियों में, बच्चियों में। तो उस समय क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सब कुछ मालूमात होती थी। लेकिन आज वो कुछ मालूम नहीं। हमारे भारत भूमि पर ऋषि मुनि महात्माओं का इतना ऊंचा ज्ञान कि किस वस्तु के ऊपर क्या नहीं खाना, इतनी बारीकाई से ज्ञान। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप ककड़ी खा लो, ककड़ी के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी तमाम बातें जो है हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वैज्ञानिकों ने, जय गुरुदेव, खोज करके ये सारी चीजें हमारे लिए रखी थी। पर क्या होता है, जब जब समय जो है कलयुग के जो है आखिरी पड़ाव की ओर जब बढ़ने लग जाता है, तब तब जो है विकृतियां, नासमझी और जो है असमंजस जैसी स्थिति हमारे मानव के बीच में हमेशा पैदा होती रहती है। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो गिरने की व्यवस्था है, उठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई होना चाहिए जो आपको उठाए। यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे आप अगर गेंद होता है, उसको आसमान में उछालो तो कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? थोड़ी देर तो ऊपर जाएगा, जितनी आपके अंदर ताकत होगी थोड़ी ऊपर जाएगा, आपकी ताकत और आपके बल के कारण। लेकिन जितना आपका बल होगा वहां तक जाने के पश्चात वो पुनः जो है नीचे धरती पर आ जाएगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का बना है, यही गुरुत्वाकर्षण हमारे और आपकी प्रकृति के भीतर है। 25 प्रकृति हमारे शरीर के भीतर में है। तो हमारी प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो प्रवृत्ति हमारे अंदर में भरी पड़ी हुई है, इनका जो नीचे की ओर झुकाव है, ऊपर की ओर नहीं।